इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका कार्यक्रम किसान की बात। मैं हूं आपके साथ नीलम मदान और मेरे साथ है अमित तेवतिया और मिलके हम स्वागत करते हैं आप सबका। और अमित, मैं आपसे और जो भी सुनने वाले भाई बहन हैं उनसे एक पहेली पूछना चाहूंगी। कटे हाथ से लगे आंख में भर भर पानी आए। कटे हाथ से लगे आंख में भर भर पानी आए। मेल जोल है सबसे इसका, मेल जोल है सबसे इसका और हर सब्जी का स्वाद बड़ा है। क्या है बताओ जल्दी से। प्याज। प्याज। आहा लगता है नकल मारी हमें तो आपने बिल्कुल। और फिर भी चलिए पास हैं और मुझे लगता है जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं उन्हें भी अंदाजा हो ही गया होगा, या उन्होंने समझा होगा आलू या फिर समझा होगा प्याज, मगर ये प्याज है और जो हर सब्जी का स्वाद बढ़ाता है। अमूनन हर घर में इसका इस्तेमाल होता है, 12 महीने इस्तेमाल होता है, इसलिए इसकी मांग भी बहुत ज्यादा है जी। है ना अमित? मांग ज्यादा है तो यकीनन हमें क्या चाहिए? ज्यादा उत्पादन चाहिए, भरपूर गुणवत्ता परक उत्पादन। नीलम, जितना भी आपने अभी तक कहा है जो भूमिका में स्पष्ट है कार्यक्रम किसान की बात में, हमारे श्रोता समझ ही जाते हैं कि आज नीलम है, जब पहेलियां शुरू हुई हैं तो आपको कार्यक्रम से जुड़ना है। मुझे सच में नहीं पता था जो आपने कहा, लेकिन जब कार्यक्रम आज हमारा प्याज पे जाना है तो निश्चित रूप से इसका जवाब प्याज ही था। तो हमारे श्रोता भी अब समझ ही गए होंगे कि आज का जो कार्यक्रम किसान की बात है ये हमारा होने वाला है प्याज की खुदाई और भंडारण करते समय हमें क्या सावधानियां रखनी है। इसमें हम अपने सभी किसान भाइयों के कॉल्स भी लेते हैं, उनकी कोई भी ऐसी समस्या है जिसका समाधान वो घर बैठे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर्स या वैज्ञानिकों से पा सकते हैं। तो हमारी पूरी कोशिश होती है और कार्यक्रम किसान की बात तभी सार्थक होता है, जब इसका उद्देश्य सफल होता है, जब उसका प्रयोग वो अपने कृषि में घर बैठे कर पाते हैं। बिल्कुल सही बात है। हमने कहा ना, नई नई तकनीकें हमको हैं चुननी, तो यानी कि वो वैज्ञानिक विधियां, वो अच्छी जो हमारी कृषि विधियां हैं, जो हमारे कृषि वैज्ञानिक सिफारिश करते हैं जिनकी, उनको अपनाना है। और प्याज की खुदाई करते समय, भंडारण करते समय क्या उत्तम विधियां हैं, इसके बारे में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर पीके गुप्ता। आप हैं निदेशक HRDF यानी कि राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान विकास संघ के, और साथ में प्रभारी हैं कृषि विज्ञान केंद्र उज्वा के। आप सबका स्वागत है, क्योंकि आपकी भागीदारी के बिना ये कार्यक्रम अधूरा है। जी नमस्कार मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जी। और मैं अपने श्रोताओं को कहूंगी कि आइए आप हमसे जुड़िए और हमारा फोन नंबर है 23421608। जी हाँ, और हमारे जो भी श्रोता हमें कॉल्स नहीं लगा पाते हैं, कई बार होता है कि संपर्क टूट जाता है, तो वो हमें संदेश भेज सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये नंबर भी आप नोट कर लीजिए, क्योंकि संदेश भेजने का जो नंबर है व्हाट्सअप का वो दूसरा है, कॉल का दूसरा है। तो जो व्हाट्सअप का नंबर है वो है 9868868753। जी बिल्कुल। जो दिल्ली के बाहर से श्रोता हमें फोन करें वो पहले दिल्ली का STD कोड लगाएं 011, फिर मिलाएं 23421608। तो आइए हम सब मिलकर स्वागत करते हैं डॉक्टर पीके गुप्ता साहब का। और उनसे पहला सवाल हम सबका ये है कि प्याज की फसल खेतों में खड़ी है, लेकिन किसान को, है ना, कभी हमें देखा देखी में एक दूसरे को देख के खुदाई शुरू नहीं करनी है। हमें ये पक्का निश्चित होना चाहिए कि हमारी फसल तैयार है खुदाई के लिए। तो डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि वो क्या लक्षण है जिन्हें देखकर किसान ये समझे। जी नमस्कार मैम, आपने बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे। सबसे पहले मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि जब वो प्याज की खेती कर रहे हैं
तो उनको आइडिया होगा कि प्याज में परिपक्वता अवस्था कब आती है। जी। समान तौर पे मार्च का महीना चल रहा है और इस समय वो प्याज की खुदाई हो रही है उत्तरी भारत में या मध्य भारत में, जिसको लेट खरीफ हम कहते हैं, जिसको हम लोगों ने अक्टूबर में लगा रखा है। और रबी का फसल जो कि मुख्य फसल होता है 65 से 70% तक पूरे देश में उत्पादन होता है, वो लगभग अप्रैल के लास्ट वीक में या अप्रैल के 15 सेकेंड फोर्टनाइट में खुदाई होगी। जी। सामान्यतः जो इसका अवधि होता है क्रॉप का स्थानांतरण से लेकर के 110 से 120 दिन का होता है। जब आपकी फसल का जो पत्तियां हैं पीली पड़ने लगे और ऑटोमेटिक वो झुक जाए, अगर वो उसकी 50% पत्तियां पीली पड़ के झुक जाती हैं तो आप ये समझिए कि आपका खेत का जो बीज है, जो आपका प्याज है, वो मैच्योर हो चुका है और उसको हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब पौधों की पत्तियां पीली हो जाती हैं और झुकने लगती हैं 50%, तो हमें उसको कुटाई के लिए तैयार समझना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, एक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो। नमस्कार। हाँ, नमस्कार जी, स्वागत है कार्यक्रम किसान की बात में। सर अपना नाम बताएं और कहाँ से आप बात कर रहे हैं? धन्यवाद। मैं लखनऊ से राजा बात कर रहा हूँ। जी राजा जी, स्वागत है, अपना प्रश्न पूछें। आज का विषय आपने प्याज पे लिया है, तो ये मैं जानना चाहूंगा कि जब भी हम अपने खेतों में प्याज जब खुदाई करें जी, तो वहाँ पे किन बातों की सावधानी जरूरी होती है और कौन कौन बातों का ध्यान रख के हम अपने खेत प्याज की मतलब निकासी कर सकते हैं, इसके विषय में सब से जानना चाहता हूँ। जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। हालांकि आज के चर्चा में विषय ही आने थे कि जब खुदाई कर लेते हैं तो खुदाई करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि जो प्याज के बल्ब आते हैं, जो कंद आते हैं, उसको खुदाई करने के बाद हाथ से निकालने के बाद उसकी हरी पत्तियों से उसको ढकते जाएं, ताकि उसके ऊपर सूरज की रोशनी सीधे उस ओनियन बल्ब पे न पड़े, प्याज के जो गंठी बनती है उसके ऊपर न पड़े। पड़ने से उसका नुकसान होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है और जिसके लिए वो रखते हैं वो नहीं हो पाता है। कटाई के बाद जो खेत में वो खुदाई कर रहे हैं, खुदाई के बाद उसको 1 सप्ताह तक के लिए उसमें ढक दीजिए, उनके पत्तियों से ढक दीजिए, ताकि उसमें जो क्यूरिंग अच्छी तरीके से हो जाए। क्यूरिंग होने के बाद आपको जिसको हम क्यूरिंग बोलते हैं, फिर उसके 1 सप्ताह के बाद छाया में ला करके उसका नेक कटिंग कर दीजिए, जो पौधों को बोलते हैं। आपने देखा होगा प्याज के ऊपर कुछ पत्तियां सी लगी रहती है जो 1 इंच के आसपास में होती है, तो वहां से आप कटाई कर देंगे तो इस तरह से आप प्याज की खुदाई में सावधानी रख सकते हैं। दूसरा चीज ये, रखने के बाद में उसको फिर उसको धूप में नहीं ले जाना है, बिल्कुल उसको छाया में सुखाने के बाद फिर भंडारण के लिए ले जाना है। जी धन्यवाद आपका। एक और श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। अपना नाम बताएं साहब और कहाँ से बात करें? जी, प्रश्न पूछें। प्याज की खेती जून जुलाई में वो करते हैं, बीज डालते हैं क्यारी बना के, पर वो उसका सही टाइम क्या है, कौन सा बीज सबसे उत्तम होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने कि जो आजकल उत्तरी भारत में इसको खरीफ ऋतु की प्याज बोलते हैं, वो काफी कम होता है। काफी कम होने का रीजन ये कि इधर बारिश होती है और हम लोग नर्सरी तैयार अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं। उस प्याज को खरीफ का प्याज बोलते हैं जो बारिश में उगाई जाती है। उसके लिए 2-3 वेरायटी है भारत में है। एक वेरायटी वो है प्रजाति, जो कि एग्रीफाउंड डार्क रेड के नाम से जाना जाता है, NHRDF की वेरायटी है। और एक नई वेरायटी है जो कि 75 से 80 दिन में तैयार हो जाती है, NHRDF की वेरायटी है लाइन 883। और प्याज का बीज लगाते समय उसको ऊंची क्यारी पे बनाइए, जमीन की सतह से लगभग 6 से 9 इंच बनाइए, बेड बनाइए उसको। 120 सेंटीमीटर चौड़ा ले लीजिए और लंबाई अपने हिसाब से 9-10 मीटर ले लीजिए। उसमें गोबर की खाद डाल दीजिए, ट्राइकोडर्मा विरिडी भी मिला दीजिए और उसको परत से बिछा दीजिए। उसके बाद प्याज को लेकर के उसका बीज को आप लाइन में उसको डालेंगे, तो इस तरह से प्याज की जो सीडलिंग है, जिसको नर्सरी बोलते हैं, अच्छा तैयार होगा। बारिश में पौधों को नुकसान होने की संभावना काफी कम रहेगी। और प्याज लगाने के बाद उसको ढक भी दीजिए, ताकि जो बारिश के पानी डायरेक्टली आके वो प्याज का बीज बह के ना जाए। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जी शुक्रिया आपका। एक और श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो। हाँ जी, स्वागत है कार्यक्रम किसान की बात में। सर कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं संतोष हरियाणा से बात कर रहा हूँ। जी। ये जैसे प्याज की खुदाई के बाद हम प्याज को बोरी में भर के रख सकते हैं या उनको मतलब खुली हवा में रखें ताकि वो हमारा खराब ना होने पाए, इसके विषय में डॉक्टर साहब से जानना चाहते हैं। जी संतोष, में बताना चाहूंगा, प्याज खुदाई के बाद किसी प्रकार के बोरे में उसको पैक न करें। अगर आपके घर पे सुविधाएं हैं रखने की है तो उसका फायदा ये होगा कि आज तक जो भी हम लोगों ने रिसर्च किया है, प्याज को प्राकृतिक रूप से ही अगर रखा जाए तो अच्छा है। उसको कोल्ड स्टोरेज में रखना उचित नहीं है और वो लाभदायक भी नहीं है। आप घर पे चाहे मिट्टी का घर हो चाहे प्लास्टर का घर हो, आप उसको नीचे जमीन में फैला दीजिए। और अगर आप बोरे में रखना चाहते हैं, आपकी मजबूरी है बोरा है, तो बोरा को एक बोरा में रख सकते हैं, खड़ा करके हॉरिजॉन्टल रख सकते हैं, वर्टिकल नहीं, ताकि उसमें एरेशन होता रहे, इधर की हवा उधर पास होती रहे, इधर की हवा उधर पास होती रहे। ये ध्यान रखना आपको। बोरे में रखना हम सलाह नहीं देते। अगर मजबूरी हो तो आपको जो जूट के बोरे होते हैं जिसमें बहुत फैले
फैले फैले होते हैं जिसमें हवा आ सके जा सके उसमें रखिए। या आजकल लिनो बैग भी आता है, लिनो बैग में रख सकते हैं, क्योंकि लिनो बैग प्लास्टिक का बना होता है तो हम लोग सामान्य रूप से लिनो बैग को रिकमेंड नहीं करते हैं, लेकिन वो सस्ता पड़ता है और किसान उसको काफी प्रेफर करता है, तो उसमें रख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, प्याज रखने के पहले प्याज को अच्छी तरीके से क्यूरिंग करना, सुखाना जरूरी है। नीचे धरती पर रखें या बोरे में पैक करें या मचान में रखें या कोल्ड स्टोरेज में, तो रखने की अनुशंसा हम नहीं करते। इस तरह से आप उसको रख सकते हैं। और उसकी डिपेंड करता है उसका भंडारण क्षमता, वो कौन सी प्रजाति है। प्रजाति अच्छी है, क्योंकि आजकल मार्केट में जो प्याज के बीज मिलता है लगभग 90% वो प्रजाति हैं जो कि भारत सरकार से अनुमोदित नहीं है जी। अनुमोदित नहीं है तो वो बता नहीं जा सकता कि कौन सी वैरायटी है, कहाँ की वैरायटी है, कितना लॉन्ग लाइफ है, खरीफ का है, लेट खरीफ का है या रबी का। तो हमारे किसान भाइयों को मैं सुझाव देना चाहूंगा कि जहां से भी बीज लें, अच्छे अनुमोदित बीज लें, अच्छे दुकान से लें, और बीज लेने के बाद उसका बिल जरूर लें, ताकि उसको आप अच्छी तरीके से, अगर किसी कारण से आपका क्रॉप फसल नुकसान होता है तो आप उसके लिए क्लेम कर सकें। तो डॉक्टर साहब, ये तो बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपके द्वारा हमारे श्रोताओं तक पहुंच रही है। कह रहे हैं कि 90% ऐसी प्रजातियां बाजार में है या हमारे किसान भाइयों ने खेतों में लगाई हुई है कि जो अनुमोदित नहीं है। ये बिल्कुल एक विचारणीय और सोचनीय प्रश्न जी, बिल्कुल। और जैसे आजकल जो वहाँ चल रहा है, अभी हमने किसान मेला भी, कृषि किसान मेला भी बिल्कुल। आयोजित हुआ था, और इसी श्रृंखला में हमारा जो वर्ष 2023 है, हम सब जानते हैं इसे मिलेट्स ईयर मना रहे हैं, श्री अन्न जिसे हम कहते हैं। और श्री अन्न क्या है? वो श्री मतलब जो सबसे उत्तम माना जाता है। और उत्तम कैसे? कई वजह से। उत्तम इसलिए कि कम संसाधनों में आपको पैदावार मिले, गेहूं और चावल पे आपका बोझ घटे, और पानी का कम उपयोग हो, और सेहत अच्छी हो, सबकी खाने वालों की भी अच्छी हो, और जो मिट्टी की सेहत है वो भी अच्छी हो। इतने सारे गुणों को लेकर श्री अन्न है, हमारा मोटा अनाज है। इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, ताकि सबको, उपभोक्ताओं को भी, किसानों को भी, कृषि वैज्ञानिक भी, हर आम और खास आदमी इसके बारे में जाने, तो पूसा में आयोजन किया जा रहा है एक ग्लोबल मिलेट कॉन्फ्रेंस का। जी हाँ नीलम, और वास्तव में जगह जगह पूरे हम देख रहे हैं कि 2023 जैसे ही शुरू हुआ, श्री अन्न वर्ष घोषित हुआ, उत्सव हैं, मेले हैं, प्रदर्शनियां हैं, किसानों की जागरूकता है, एक विश्वास है कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसको पहचान दिलाएंगे, और हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा भूमि पुत्र है, जो अब तक पिछड़ा था, जो हम कहते थे ना कि बाजरा ज्वार बो दिया क्या बुआ, लेकिन अब आज देखिए कि वो किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, एक प्रतियोगी किसान की तरह अब आगे खेती बाड़ी में है। और जैसे कहा कि स्वास्थ्य के लिए तो है ही, हम निश्चित रूप से हम तो ये कहेंगे कि हमें एक तरह से दृढ़ संकल्पित होकर के इसको अपनाना चाहिए खेती बाड़ी में, ताकि स्वस्थ रहें, देश के आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो खिलें खिलखिलाएं, खेत खलियान किसान सभी खुश रहें। कार्यक्रम हमारा चलता रहेगा। बात चल रही है प्याज की खुदाई के विषय में, लेकिन आपसे बात करेंगे एक अंतराल के बाद। श्री अन्न यानी मिलेट से पोषण का भंडार, मान गया अब सारा संसार। किसानों को मिलेट्स की खेती के लिए प्रोत्साहित कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और आम लोगों को मिलेट से बने उत्पादों के प्रति जागरूक करने के लिए भारत सरकार के आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र संघ 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मना रहा है। मिलेट्स को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलने का मतलब है कि हमारे छोटे किसानों के लिए ग्लोबल मार्केट तैयार हो। इसी मुहिम में दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 18 मार्च को पूसा परिसर नई दिल्ली में मिलेट्स ग्लोबल कॉन्फ्रेंस बाय सेलर मीट व प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे, जिसमें 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष का है ये संदेश, मिलेट्स के हैं फायदे अनेक। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ये ग्लोबल मिलेट कॉन्फ्रेंस है 18 तथा 19 मार्च को पूसा में ये आयोजन इसका किया गया है। आप सब पहुंचे अगर आप देखना चाहते हैं मिलेट से जुड़े नए उत्पादों को, नए स्टार्टअप्स को, उनकी तकनीक को जानना चाहते हैं, तो जरूर वहां पर 18 और 19 मार्च को पहुंचे। श्री अन्न यानी मिलेट से पोषण का भंडार, मान गया अब सारा संसार। किसानों को मिलेट्स की खेती के लिए प्रोत्साहित कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और आम लोगों को मिलेट से बने उत्पादों के प्रति जागरूक करने के लिए भारत सरकार के आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र संघ 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मना रहा है। मिलेट्स को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलने का मतलब है कि हमारे छोटे किसानों के लिए ग्लोबल मार्केट तैयार हो। इसी मुहिम में दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 18 मार्च को पूसा परिसर नई दिल्ली में मिलेट्स ग्लोबल कॉन्फ्रेंस बाय सेलर मीट व प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे, जिसमें 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष का है ये संदेश, मिलेट्स के हैं फायदे अनेक। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
स्वागत है एक बार फिर से कार्यक्रम किसान की बात में। जैसा कि आप जानते हैं आज का विषय है कि प्याज की खुदाई एवं भंडारण में क्या सावधानियां रखनी चाहिए, और आज हमारे साथ विशेषज्ञ हैं डॉक्टर पी.के. गुप्ता, निदेशक NHRDF और प्रभारी हैं कृषि विज्ञान केंद्र उज्वा के। डॉक्टर साहब एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। और श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं, हमें उन्हें भी बताना चाहते हैं जो भी जिन्होंने अभी सुनना शुरू किया है। हमारा फोन नंबर है 23421608 23421608 ये हमारा फोन नंबर है। इसके जरिए आप प्याज की खुदाई और भंडारण से संबंधित कोई भी सवाल, जिज्ञासा, आपकी समस्या है, आप पूछ सकते हैं और डॉक्टर साहब आप उनका समाधान करेंगे। तो डॉक्टर साहब, जब तक श्रोता हमसे जुड़ते हैं, हम बात कर रहे थे कि हमें आपने बताया कि क्या लक्षण है जिससे किसान ये जान जाए, और अब हमें खुदाई करते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए ताकि उत्तम और प्याज हमें मिले और उसकी अच्छी कीमत किसान को वसूल हो। जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक हमें सावधानी रखना चाहिए कि प्याज खुदाई के कम से कम 1 सप्ताह पहले पानी देना बंद करना चाहिए जी, सिंचाई करना बंद करना चाहिए, और जो प्याज है उसको हाथ से निकालने का प्रयास करना चाहिए कि प्याज और लहसुन के जो बल्ब है मिट्टी के ऊपर आ जाते हैं और उनका रूट जो बहुत हल्का सा होता है, तो वहाँ पे हमें ध्यान देना चाहिए। तीसरा चीज, प्याज की खुदाई के बाद प्लॉट से जहाँ पे पौधा ग्रो हुआ है उसको अलग करके उसको पट्टी से ढकते रहना चाहिए। तीसरा चीज ये, अगर भंडारण क्षमता में अच्छा करना है लॉन्ग टर्म, तो उसमें एक ब्लैक मोल्ड की बीमारी आती है जिसको बोलते हैं काला धब्बा। तो काला धब्बा को रोकने के लिए आजकल मार्केट में 2-3 प्रोडक्ट हैं। एक तो ट्राइकोडर्मा ब्रिडी है जो कि जैविक में है, प्राकृतिक खेती में, नेचुरल खेती का अच्छा सोर्स है। 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला के जब खेत में नमी हो तो उसको स्प्रे कर देना चाहिए ताकि उसका जो दवा है पौधों के द्वारा उस करने में आ जाए, तो उसको रोक सकते हैं। या अगर आप ले सकते हैं कार्बेंडाजिम ले सकते हैं मार्केट से, जो कि केमिकल होता है, 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल के स्प्रे करेंगे तो इस तरह से जो भंडारण क्षमता है उसमें जो ब्लैक मोल्ड की बीमारी आती है जिसको काला धब्बा बोलते हैं वो नहीं आएगा और उसको आसानी से बचा सकते हैं। श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो जी, नमस्ते। नमस्ते जी, स्वागत है कार्यक्रम किसान की बात में। अपना नाम बताएं। आशीष जी, प्रश्न पूछिएगा। प्याज की खेती के समय अगर प्याज में कोई रोग लग जाए तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए डॉक्टर साहब से जानना चाहते हैं। जी देखिए, प्याज में 2 प्रकार का रोग लगता है। एक होता है ब्लैक, एक होता है एस्टोफिलियम ब्लाइट, एक होता है पर्पल ब्लॉच। ये लगते हैं कब कि जब मुख्य फसल में लगा दिया 30-35 दिन का फसल होता है तब लगता है। दोनों फफूंदी से होती है। उसका लक्षण पहले हमें जानना चाहिए। इसमें एस्टोफिलियम ब्लाइट है तो ऊपर की जो पत्तियां होती है धीरे धीरे पीले मोड़ के वो धीरे धीरे सूखने लगती हैं। और जो पर्पल ब्लॉच है, ब्लॉच का मतलब एक धब्बा हो गया, पत्तियों के बीच में हल्का सा पीला पीला और ब्लैक कलर सा धब्बा बन जाता है। तो दोनों बीमारियां हैं और दोनों को रोकने के लिए एक ही कॉमन दवा है जिसको बोलते हैं हम लोग सस्ता में अच्छा मैनकोजेब। मैनकोजेब अगर आपको मार्केट में मिल जाए, या आप कार्बेंडाजिम ले सकते हैं, 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला के आप सप्ताह भर के अंतर पर स्प्रे करेंगे तो इसका आप अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। आसपास में कोई कृषि विज्ञान केंद्र है या कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट है तो वहां पे भी जाके आप बात कर सकते हैं, क्योंकि पौधों को दिखा के अगर आप दवा लेते हैं तो बहुत अच्छा फायदा रहेगा, कम पैसे में अच्छा हो सकता है। क्योंकि अदर दुकानदार के पास जाएंगे, साइंटिस्ट के पास जाएंगे तो वो एप्रीहेंशन करेगा और मान लगा कि ऐसा हो सकता है, ये दवा डाल दो। इस तरह से करेंगे तो आप बीमारी को रोक सकते हैं अच्छी तरीके से। जी, तीसरा चीज आपको बताना चाहूंगा कि भंडारण में ले जाने के पहले जो भी आपने प्याज खुदाई किया है उसका हम लोग बोलते हैं वैज्ञानिक में नेक कटिंग, मतलब जो पत्तियां होती है 1 इंच छोड़ के ऊपर से कट कर नेक कटिंग, गर्दन कताई हिंदी में बोलते हैं। बल्ब का ग्रेडिंग करना बहुत जरूरी है। अगर यूनिफॉर्म साइज का बल्ब होता है, मीडियम साइज का बल्ब होता है, छोटे बल्ब होते हैं। और प्याज में आपने देखा होगा जब घर पे काटते हैं किचन में, एक बार आप काटेंगे तो नीचे देखता 3-4 तरह के उसमें रिंग बनी होती हैं। तो ये जो रिंग है जिस कंद में जितना रिंग रहेगा उसकी भंडारण क्षमता बहुत कम रहेगी, वह क्वालिटी बहुत पुअर क्वालिटी की होती है। इवन एक्सपोर्ट के लिए भी वह जो बाहर के लोग हैं उसको नहीं खाते हैं। इसलिए जो हमने बोला था कि सच्ची दुकान से सच्चा बीज लिया जाए और बीज की क्वालिटी अच्छी होती है, प्रॉब्लम नहीं आ सकता है। जी जी। और उसका भंडारण क्षमता भी काफी कम होती है, खराब होने की संभावना सबसे पहले वही खराब होता है और उसमें रोग सबसे अधिक लगते हैं। जी। इतना ही नहीं, उसका मार्केट वैल्यू भी काफी कम होता है। तो ग्रेडिंग करते समय ये ध्यान देना है। बिल्कुल, श्रेणी करते समय ABC 3 तरह के बल्ब होती हैं। जो 6 सेंटीमीटर से ऊपर उसका डायमीटर है, जो 4 से 6 के बीच में डायमीटर है बी ग्रेड का होता है, जो उसके नीचे C ग्रेड का। हमें भंडारण के लिए A और B ग्रेड का रखना चाहिए, C ग्रेड का मार्केट में बेच देना चाहिए ताकि उसका बाद में चल के उतना अच्छा पैसा नहीं मिलता जितना A और B ग्रेड का पैसा मिलता है।
जी जी जी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर आप मतलब इन चीजों पे ध्यान देंगे तभी तो आप उस टाइम के जो सी ग्रेड वाला प्याज है उसे बेच के आप तुरंत पैसे कमा सकते हैं, और जो ए बी वाला है प्याज उसे भंडारण करके और जब अच्छे पैसे मिले तब कमा सकते हैं। और है तो थोड़ी सी सावधानी रखने वाली बात। बिल्कुल नीलम, ये चर्चा हमारी चल रही है प्याज की खुदाई और विशेषतः हम भंडारण पर चर्चा कर रहे हैं। आगे भी हम डॉक्टर साहब इसमें भी बातचीत करेंगे, लेकिन एक विज्ञापन सुन लेते हैं। जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। डॉक्टर साहब, तो प्याज की ग्रेडिंग करने के बाद अगला कदम क्या होना चाहिए? प्याज का ग्रेडिंग करने के बाद समान रूप से भंडारण के लिए करना चाहिए जी। जो भंडारण का उपयुक्त बल्ब नहीं है उसको नियरेस्ट मार्केट में बेच देना चाहिए। हाँ हाँ हाँ। और ध्यान रखना चाहिए भंडारण कहाँ पे करें, कैसे करें, भंडारण के लिए लोकेशन क्या हो जी। पश्चिम में हो, पूरब में हो, धूप आवे नहीं करके। तो सामान्यतः हम किसान भाइयों को ये बताना चाहेंगे कि NHRDF ने एक भंडारण गृह बहुत दिन पहले निकाला था जो कि ऑल ओवर इंडिया चल रहा है, और भारत सरकार इसके ऊपर सब्सिडी भी देती थी। अच्छा। और एक अभी हम लोग रिसर्च में कर रहे हैं, वो भी काफी अच्छा है, और उसमें लॉसेज जो हम लोग ने अभी किया 10 से 12%, 15% लॉस आता है। हाँ हाँ जो नेचुरल है उसमें 30 से लेकर 40-45% तक लॉसेज आता है, जो कि बहुत बड़ा नुकसान है। बड़ा जी। तो इस पे भारत सरकार भी काफी चिंतित है, और अभी 18 फरवरी को एक सेक्रेटरी साहब ने मीटिंग भी लिया था और हम लोगों ने कोऑर्डिनेट किया था। जितने भी ओनियन के स्टेक होल्डर्स थे भंडारण में काम कर रहे हैं उनको बुलाया गया था जी। और इसको बहुत ही जल्दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको फैसिलिटेट करने वाली है कि किसी न किसी में स्कीम में लेने वाली है। तो सामान्यतः अगर आप भंडारण रखने जाते हैं तो भंडारण के समय ध्यान हमें रखना चाहिए कि बल्ब के ऊपर डायरेक्ट सनलाइट ना आवे, और जो बारिश की पानी होती है पानी से हमें बचाना है। और तीसरा ये ध्यान रखना है कि बाई चांस किसी कारण से उसमें का सडन आता है और सडन की स्मेल उसमें काफी अजीब सी आती है जिसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो उस समय हमें सॉर्टिंग ग्रेडिंग करवाना होगा, सड़े बल्ब को बाहर निकाल देना होगा, क्योंकि एक बल्ब सड़ा है तो और बल्ब को भी सड़ा है। जी जी जी, ये ध्यान हमें रखना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, हम इस पर चर्चा करेंगे। एक श्रोता लाइन पर है। हम मुबारकपुर दिल्ली से अकरम बोल रहे हैं। हम वैसे बिहार के कोटवन्ना गांव के, जिला दरभंगा मेरा। जी अकरम जी, पूछिए क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं? ये हम तो रोटी खा रहे थे डॉक्टर साहब, लेकिन प्याज के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी है, लेकिन अब वो गोबर वगैरह जो है गांव में भी नहीं मिलते हैं, तो कहाँ से डालें? और प्याज में भी बहुत फर्क जो है मालूम दे रहा है, इसलिए कि एक रोटी और एक प्याज और एक मिर्च में जो है आंख से आंसू गिरता था, लेकिन अब वो प्याज में तासीर नहीं है। प्रजातियां थी जिसको काटने के बाद आंख से आंसू आते थे, आजकल नहीं है। आपको पता है कि उस समय प्याज की बहुत कम प्रजातियां होती थी, बहुत कम संशोधन हुआ करते थे। इस समय काफी संशोधन हुआ, बहुत अच्छी सी वेरायटी निकाली गई है। जो आप बता रहे हैं वो भी प्रजाति मार्केट में है, लेकिन आपको पता करना है वो प्रजाति कौन थी, क्योंकि जैसा कि हमने शुरू में बताया था कि 90% प्रजाति वो उगाई जा रही है भारत में जो कि भारत सरकार के द्वारा अनुमोदित नहीं है डिफरेंट लोकेशंस के लिए, एरिया के लिए। पहला चीज। दूसरा चीज आपका ये कहना है कि जो ये प्याज में जैसे बोले कि पहले गोबर हुआ करते थे, आजकल गोबर नहीं है। वर्मी कंपोस्ट बहुत एक अच्छा साधन है। वो अगर आपको 10 क्विंटल आपको अगर गोबर की खाद डालने की अनुशंसा है तो वहां पे आप अगर 2 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट ले लेते हो। और वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? केचुआ होता है, और केचुआ सामान्यतः किसानों का मित्र हुआ करता था और आज भी है, बट हम लोगों ने दवा डाल करके उनकी जीवन हम लोगों ने खत्म कर दिया, जो कि हमारे लिए काफी लाभदायक है। तो केचुआ से हम लोग वर्मी खाद बनाते हैं और केचुआ के ऊपर गोबर डालिए, वर्मी खाद बन जाएगा। वो ऐसा होना चाहिए कि जिसमें किसी प्रकार का, अगर आपको वर्मी कंपोस्ट की पहचान करनी है, अगर उसको स्मेल लेते हैं तो किसी प्रकार का सुगंध नहीं आएगा। दूसरा चीज, वर्मी कंपोस्ट उस समय डालना जब खेत की तैयारी कर रहे हो तब डालना है। उसमें अगर कुछ केचुए भी आ जाते हैं तो उसको रखना चाहिए। तीसरा चीज, जो प्रजाति की बात है, अगर आपको खरीफ आने वाले में लगाना प्रजाति तो ध्यान रखें एग्रीफाउंड डार्क रेड है, लाइन 883 है, पूसा रेड है, भीमिया रेड है। इन सब प्रजातियों को लीजिए जो कि अच्छे संस्थान से निकली हो। मार्केट में बहुत
बहुत प्रकार के प्याज है, प्राइवेट में रखा जाता है, लेकिन इन्हीं प्रजातियों को अगर आप लेते हैं तो आपका उत्पादन अच्छा होगा। और जो 20 साल 25 साल पहले जो बोलते थे कि पंजनसी आंख में से आंसू आता है, वह भी आपको आंसू मिलेगा उसमें। तो इस तरह से करके आप प्याज की खेती कर सकते हैं और प्याज की खेती निश्चित ही आपके लिए लाभदायक है। ऐसा सब्जी है कि जैसा कि मैडम ने शुरू बताया था कि 12 महीने 24 घंटा प्याज की आवश्यकता है, चाहे बीमारी में हो, चाहे मीट बनाना हो, चाहे कोई सब्जी बनानी हो। तो इस तरह से प्याज बहुत महत्वपूर्ण फसल है, उसके बिना कोई सब्जी परिपक्व नहीं होती। बिल्कुल सही बात है। और मजे की बात तो ये है कि सब्जी ना भी हो तब भी प्याज हमारे लिए एक सब्जी का ही काम करता है खाने में, और सबके लिए बहुत उपयोगी है। इनका आयुर्वेदिक के रूप से भी इसका बहुत उपयोग है। और मैं कहूंगी कि अगर हम भरपूर उत्पादन की बात करते हैं तो उसमें ये बहुत जरूरी है कि होने वाले नुकसान से हम बचे, तभी हम कहेंगे कि भरपूर उत्पादन है। और इसी से हम इस मापदंड पे खरे उतरते हैं। किसान की बीज से लेके खलिहान तक की जो यात्रा है वो पूरी तरह से सफल हो। और इसी के साथ हम आपका डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और जो श्रोता हमसे जुड़े हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बहन भाइयों को नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।